बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीडियो सबक से आप लोग खूब महसूस हो रहे होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज की वीडियो सबक में हम आपके लिए कौन कौन सी सरगर्मियां लेकर आए हैं। आइए प्यारे साथियों देखते हैं कि आज आपके सबक का नाम क्या है। जी, जो सबक आज हमने पढ़ना है वो है बात है समझ की, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है। प्यारे साथियों, आज के काम के लिए जो वसाइल आपको चाहिए उसमें स्मार्ट उर्दू की किताब, कॉपी और पेंसिल। तो बच्चों, ये तो थी अब तक की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सबक में हम आपके लिए कौन कौन सी दिलचस्प सरगर्मियां लेकर आए हैं। जी प्यारे साथियों, तो आइए एक नज़र अहदाफ पर भी देख लेते हैं। इस सबक के इख्तिताम पर हम इस काबिल हो सकेंगे कि मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर लेंगे, सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज की पढ़ाई कर लेंगे, सबक की दुरुस्त तरीके से पढ़ाई कर लेंगे, सबक से मुतल्लिक सवालात के जवाबात जान लेंगे। जी जनाब, गुफ्तो शनीद हम जानते हैं ये सरगर्मी आपकी पसंदीदा सरगर्मी है, क्योंकि इसमें आपको मौका मिलता है दिल खोल के बात करने का, अपनी राय देने का और अपने साथियों की राय सुनने का भी। तो आइए देखते हैं कि आज गुफ्तो शनीद का हमारा मौजू क्या है। खेलों के फायदे। ये तो बच्चों आपके फायदे ही की बात हुई। तो बच्चों जल्दी से बताइए कि खेलों के फायदे पढ़ते ही आपके जहन में क्या बात आती है कि खेलों से हमें क्या फायदा होता है। जल्दी जल्दी जो बातें आपके जहन में आती जाएंगी एक एक करके आप बताते जाइए। चुस्त और तवाना, बिल्कुल ठीक। सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद दिमाग, क्या बात है। मंजिल को पाने की जस्तजू, वाह वाह, जीत की लगन। बर्दाश्त, हमदर्दी। शाइस्तगी, कायदाना सलाहियतें। भाई क्या बात है, ये हुई ना बात ज़हीन तलबा की। मेरे बच्चों, जबरदस्त गुफ्तगू की आपने और बहुत अच्छी आपके ذہن में जो बातें आई बिल्कुल ठीक है कि खेलों से यकीनन हमें यह फायदे होते हैं। हमारे अंदर शाइस्तगी आती है, ना सिर्फ ये कि हमें जीत की लगन हमें बहुत आगे ले जाती है, कायदाना सलाहियतें जो है हमारे अंदर आती हैं, जबरदस्त। तो चलिए हम आगे इस बात को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे साथियों, अब इससे पहले कि हम अपने सबक का बाकायदा पढ़ाई शुरू करें, आइए हम पहले कुछ नए अल्फाज पढ़ लेते हैं। इससे बच्चों आपको ये आसानी होगी कि सबक पढ़ना आपको बहुत आसान हो जाएगा। इत्तफाक, शाइस्तगी, सहूलतें, अमूमन, ग्राउंड, बेसाख्ता, अपील, तमाशाई, इत्मीनान, बर्दाश्त। तो बच्चों ये तो थे कुछ नए अल्फाज। अब आइए
हम पढ़ाई के लिए भी कुछ अहम बातें पर एक नजर डाल लेते हैं। जी प्यारे साथियों, तो अब हम देख लेते हैं सबक की पढ़ाई करते हुए आपने किन बातों को ज़हन में रखना है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लहजा और रवानी, आवाज का दुरुस्त उतार चढ़ाव, दुरुस्त तासुरात का इस्तेमाल। बच्चों, दुरुस्त तासुरात का इस्तेमाल आपकी पढ़ाई को लगा देता है चार चांद और आपकी पढ़ाई ज्यादा असर पैदा करती है। फहम और समझ। बच्चों, जब भी पढ़ाई कीजिए तो फहम और समझ के साथ कीजिए। फिर देखिए कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो सुनने वाले को भी कितना लुत्फ आएगा। तो बच्चों, ये तो थी पढ़ाई के बारे में चंद अहम बातें। अब आप जब भी सबक की पढ़ाई कीजिएगा, इन बातों को ज़हन में रख के कीजिएगा। बात है समझ की। बिल्कुल जी, बात तो वाकई है समझ की। तो बच्चों, यहाँ पे एक पैराग्राफ मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। आपने इस पैराग्राफ को जैसे मैंने पढ़ा है उसको ज़हन में रखते हुए और तर्ज बाला अहम बातों को ज़हन में रखते हुए फिर एक बच्चा एक पैराग्राफ की पढ़ाई करेगा और बाकी बच्चे उसको बहुत गौर और तवज्जो से सुनेंगे। ठीक है? शाबाश। तो चलिए पढ़ते हैं आज का सबक। खालिद और जाहिद एक ही क्लास में पढ़ते थे और इत्तेफाक से लाहौर के खूबसूरत इलाके में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। अच्छा पहनते, अच्छा खाते, यानी इनके वालिदैन ने इनको जिंदगी की बेहतरीन बुनियादी सहूलतें मुहैया की थीं। तो बच्चों, ये तो थी एक नमूने की पढ़ाई। अब जो बातें हमने आपको बता दी हैं, इनको ध्यान में रख के आप सबक की बारी बारी कीजिए पढ़ाई। जी प्यारे साथियों, अब जबकि हम सबक की पढ़ाई कर चुके हैं, तो आइए अब हम कुछ सवालात की पढ़ाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल, जी बेटा पढ़िए। खालिद और जाहिद कैसे दोस्त थे और इनके वालिदैन ने इनकी परवरिश कैसे की थी? सवाल नंबर 2, खालिद और जाहिद के मिजाज कैसे थे? खालिद की अच्छी आदत क्या थी? सवाल नंबर 4, जी बेटा पढ़िए। जाहिद में किस चीज की कमी थी? मैच के दौरान बैटिंग कौन कर रहा था और बॉलिंग किसने की? सवाल नंबर 6, जब जाहिद ने जोरदार हिट लगाई तो तमाशाइयों ने क्या किया? सवाल नंबर 7, जब जाहिद आउट हो गया तो उसका क्या रद्द अमल था? सवाल नंबर 8, किसी भी खिलाड़ी की बढ़ाई किस चीज में है? सवाल नंबर 9, जाहिद ने किसकी बात से मुतासिर होकर अपनी हार तस्लीम की? तो बच्चों, ये तो थी सवालात की पढ़ाई। अब बच्चों, आपने जो सबक आपने एक दफा पढ़ लिया था, अब आप इस सबक की दोबारा पढ़ाई करेंगे और ये पढ़ाई आप करेंगे इनफरादी तौर पे और सबक का खामोश मुताला करेंगे। मुताले के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो सवालात आपने पढ़े हैं,
इनका जवाब किस पैराग्राफ में है। तो जिस सवाल का जवाब जिस पैराग्राफ में होगा आप उसकी भी निशानदेही कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, आइए देख लेते हैं। यकीनन अब आपने अपने सवालात के जो जवाबात हैं उनके दूसरे पैराग्राफ की निशानदेही कर ली होगी। तो आइए देखिए कि क्या आपने दुरुस्त पैराग्राफ की निशानदेही की है। यहाँ आपके सामने बच्चों स्लाइड में हर सवाल के सामने पैराग्राफ जो दे दिया गया है, आप इसको देखिए और अपने काम की खुद इस्लाह भी कर लीजिए। जी प्यारे साथियों, तो आइए देखते हैं घर के काम में हमने आज क्या तजवीज़ किया है। प्यारे साथियों, घर के काम में आप सवाल नंबर 4 और 5 जो है वो किताब में करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 और 5। बच्चों यकीनन आपको आज का सबक पसंद आया होगा। तो अगले सबक तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।